उषा शर्मा जिंदाबाद, उषा शर्मा जिंदाबाद, उषा शर्मा जिंदाबाद, उषा शर्मा जिंदाबाद। गली गली में शोर है, आइसक्रीम का जोर है। उषा शर्मा जिंदाबाद, उषा शर्मा जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। लगातार सफर हमारा जारी है। ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में हम घूम रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से चुनावी माहौल पूरी तरह से जनपद हरिद्वार में इस ग्राम पंचायत का चुनावी माहौल सबसे अलग हटके है, क्योंकि नंबर एक तो ये वार्ड, खासकर ये ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है और यहीं पर एक जिला पंचायत का जो है वार्ड भी लगता है। और इस ग्राम पंचायत में उषा शर्मा, पहले भी कैमरे के सामने हमने आपको जो है उनकी आपसे मुलाकात कराई थी और उन्होंने बहुत भावुक तरीके से जो है, जिस तरीके से वो नशे के खिलाफ, खासकर अगर दारू की बात करें तो दारू के खिलाफ उनका एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि नशे की लत में जिस तरह युवा धंसते जा रहे हैं, तो एक ऐसी महिला भी इस चुनावी मैदान में कूदी हुई है जो अपना दुख और दर्द लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। अब देखने वाली बात यह होगी ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन एक छोटी सी वार्ता इस वक्त क्षेत्र में घूमते हुए हमने उनसे करनी चाहिए, वो हमें मिल गई और हम उनसे 2-3 सवाल करेंगे। किस तरह से चुनाव चल रहा है? क्योंकि चुनाव प्रचार तो इस वक्त अपने चरम पर है और क्षेत्र की जनता से बहुत प्रेम, सहयोग और आश्वासन भी मिल रहे हैं। पूरे भक्तनपुर आबिदपुर क्षेत्र की जो ये ग्राम पंचायत है, इसका जो मैंने हाल देखा, हैरानी की बात है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी मैंने कुछ गांव पूर्ण रूप से सड़क विहीन देखे। वहाँ पे कोई सड़कें नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है। नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर लोग झाबरी में और अम्बुवाला अम्बेडकर बस्ती, इस वक्त मैं अम्बुवाला अम्बेडकर बस्ती में ही घूम रही हूँ और जो हालात मैं देख रही हूँ, लोगों ने मकान तो बना लिए जैसे तैसे करके, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए उनके पास रास्ते नहीं है। हैरानी की बात है कि लगातार जनप्रतिनिधि चुन चुन के आते और जाते रहते हैं और बार बार आते हैं। किस तरह से वो दोबारा इस क्षेत्र में आके वोट मांगते होंगे, मैं खुद हैरान हूँ। हमने कई दिन पहले आपसे वार्ता की थी, उस वक्त चुनावी माहौल कुछ और था, अब नजदीक समय लग गया। किस तरह का माहौल खड़ा किया है? क्या लगता है ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर वासी आपको जो है एक मौका देंगे, क्योंकि जो दर्द आपके अंदर है, जो आप पीड़ा है, जो आप कुछ करना चाहती हैं? जब मैंने इस सफर को शुरू करा था 2 महीने पहले, तो उस वक्त मेरे पास 2 सेवा कार्य थे। एक, मेरे बेटे के स्वास्थ्य को लेके, वो बीमार था, मुझे उसकी भी सेवा करनी थी और उसी के साथ मैंने समाज के सेवा कार्य को जोड़ दिया था। लेकिन 15 दिन पहले कुदरत ने मेरे को एक कार्य से वंचित कर दिया और मैं पूर्ण रूप से समाज की सेवा के लिए ही समर्पित हो गई। यहाँ के जो लोग हैं पीड़ित है, परेशान है, बहुत सारी समस्याओं से परेशान है और मैं चाहती हूँ कि अपना तन और मन लगाकर इस क्षेत्र को अगर मैं इन समस्याओं से मुक्त कर पाई तो मेरा जीवन सार्थक होगा। यानी आप चाहती हैं कि इस क्षेत्र में एक बदलाव हो, सड़कें, नाली, सफाई व्यवस्था और खासकर दारू के नशे के खिलाफ आप बार बार, क्योंकि यही बात हमने कई जगह सुनने को मिली कि एक महिला इस पंचायत में ऐसी भी है जो हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता हर एक दर पर अपनी दस्तक दे रही हैं। तो क्या महिलाओं के अंदर से क्या बातें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि नशे का आदि जिस घर में कोई हो जाता है तो महिलाओं की, सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। जिस वक्त मैं ये बात कहती हूँ कि ना मैं शराब बांटूंगी, ना पैसा, ना बिकूंगी, ना खरीदूंगी, तो उन महिलाओं, जो महिलाएं खड़ी होती हैं ये कहते हुए कि बार बार वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जब तक वोट नहीं मिलती तब तक चले रहते हैं वोट मांग के और चुनाव जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल मुड़ के कोई नहीं देखता। पहले उनका रोष ही प्रकट होता है, लेकिन उसके बाद जब मैं उनको अपने विचार रखती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, अपना लक्ष्य रखती हूँ, मैं किस लिए इस क्षेत्र में, इस उम्र में मेरी आयु अब 60 वर्ष की है, उम्र के इस दौर में मैं क्यों सड़क पे उतरी हूँ, जब मैं उनको उसकी वजह बताती हूँ तो वो सभी महिलाएं एक तरफा समर्थन का वादा मेरे को कर रही हैं
उम्मीद है कि जनता की जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है, और इस वक्त जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है जनता की, वो यही सुनाई दे रही है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। काफी चुनौतियां भी हैं, ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है हरिद्वार में, प्रत्याशी भी बहुत ज्यादा हैं, किस तरह चुनौती मान रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर व्यक्ति पूरा 24 घंटे पर डे इस क्षेत्र को दे, तब भी चुनौतियां से पूरी तरह से पार नहीं पा सकता। लेकिन अगर वो लगन से और लक्ष्य को निर्धारित करके इस काम को करे, तो धीरे धीरे इन परेशानियों को कम किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में परेशानी ज़्यादा है उस क्षेत्र पे पहले काम हो, जिन क्षेत्रों में परेशानियां कम है उस क्षेत्र में बाद में काम हो। लक्ष्य को और हम अपना जो है टारगेट सेट करके अगर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सकता हो। फिर इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि ये भक्तनपुर आबिदपुर क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत, ये आपकी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत आती है। इसमें तो कार्य कितने ही करवा लो, कोई कमी नहीं है फंड की, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। कोई करवाना ही नहीं चाहता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, और इसी वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं। अगर बिना किसी लालच के व्यक्ति काम करना चाहेगा तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इस टारगेट को पूरा ना करा जा सकता हो इस क्षेत्र के विकास के। चुनावी तारीख बिल्कुल नजदीक है, क्या कहेंगे समस्त ग्राम पंचायत वासियों को? मैंने ये अपील पहले भी की थी और दोबारा कर रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार लोग हैं। सरल का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, पता उनको सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ वो भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। जब समय आता है तो वो अपने पराये जात पात के भेद में पड़कर अपने लक्ष्य को कई बार भेदने से चूक जाते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, जात पात से ऊपर उठकर एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस काम के लिए सही हूँ, उचित हूँ, योग्य हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। प्रधान पद के लिए बैलेट पेपर पे मेरा नंबर जो है वो 3रे नंबर पर है। कृपया आप सब लोग मेरे को सहयोग करें और इस क्षेत्र में परिवर्तन करके विकास की एक नई धारा को बढ़ाएं। उषा शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत लंबा अनुभव इनके पास है, उम्र के आखिरी पड़ाव पर जा रही हैं, लेकिन कुछ करना चाहती हैं। जो दर्द, जो कसक इनके अंदर है, वो अपना पूरा एक मॉडल जो इनके अंदर एक खाका तैयार हुआ है, जो तैयार कर रखा है, उसको भक्तनपुर आबिदपुर इस ग्राम पंचायत में उतारना चाहती हैं। जिस तरह से नशे के खिलाफ ये लगातार अपनी बात रख रही हैं, और ख़ासकर दारू के जो नशे होते हैं उनसे छुटकारे के लिए इनका बहुत मजबूत प्लान है। तो आपने उनकी वार्ता सुनी, और चुनाव नज़दीक बिल्कुल है, तो तारीख बिल्कुल समय नज़दीक आ गया है। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जो दर्द अपने दिल में लिए आहिस्ता आहिस्ता नैया पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।